हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था पास एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने आपसे बोला था कि इसके आगे हम अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं एक और डिटेल में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको आप अच्छे से पहले रीड करिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। अगर से कल की क्वेश्चन में जो हमने कल कराया था और उसमें अगर से कोई आपको दिक्कत हो तो प्लीज स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, तो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर कौन था, ए बी सी पार्टनर थे, उनकी रेशियो थी 3:1:1 थी। ठीक, उन्होंने क्या किया है, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, जो था इस तरह से। सबसे पहले उन्होंने किया क्या है, 30,000 के प्रॉफिट को उन्होंने क्या है 30,000 के प्रॉफिट को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है बगैर नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट के। क्या क्या था एडजस्टमेंट में, ये समझना पड़ेगा। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, जो कि उनकी कैपिटल थी 50,000, 40,000 और 30,000। एक दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी यहां पे उनका छूट गया है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, ए का है 350, बी का है 250 और सी का है 150। ठीक, सैलरी ए और बी की, ए की सैलरी 5,000, बी की सैलरी 7,500। ए की सैलरी 5,000 और बी की सैलरी कितना 7,500, ये भी छूट गया है। ए को सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलता है, कमीशन कितना मिलता है इसको 3,000, ये भी उसका छूट गया है। ठीक, ये सब चीजें उसकी छूट गई हैं और कहता है कि आप पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं और करते हैं। सबसे पहले क्या इसका छूटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर से छूटा है तो उनके अकाउंट में डाल दो भाई। चलो हम लोग सारी चीजें वो करते हैं जो चीजें वाकई में होनी चाहिए थी। चलिए करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए हमने क्रेडिट कैसा बना दिया। ठीक, कितना 50,000, 40,000 और 30,000 का 6% निकालिए तो हमारे समझ से आएगा 3,000, 2,400 और 1,800, टोटल 7,200। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई थिंक आपको होना भी नहीं चाहिए भाई हमारी समझ से, क्योंकि बहुत सी चीजें ये सब इजी है। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकल जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं हम लोग। ठीक, कैसे निकालेंगे, डेबिट करके निकालेंगे। 350 इनका था, 250 इनका था और 150 इनका था, टोटल 750। इसके बाद सैलरी, सैलरी किसकी किसकी भाई साहब, सैलरी किसकी किसकी, ए की सैलरी और बी की सैलरी। मिस्टर ए की सैलरी थी करीब 5,000, मिस्टर बी की सैलरी थी कितना 7,500। करेक्ट कहा आपने, ये भी उनके अकाउंट में हमने डाल दिया, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। टोटल सैलरी ग्रुप में कितना चला गया हमारा 12,500 चला गया। इसके बाद क्या था हमारे अकाउंट, और क्या देना था, कमीशन। हाँ, कमीशन भी जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, किसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में, जिसको मिल रहा भाई, और क्या, ए के अकाउंट में। ठीक है, 3,000। अब आप ये देखो किस पूरा कितना पैसा सबके अकाउंट में गया है, और साथ साथ ये देखना है आपको कि कितना पैसा आपके पास प्रॉफिट का बचा होगा। आपको पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर
सैलरी या फिर कमीशन, ये सब कहां से दी जाती है? प्रॉफिट का एक हिस्सा तो दिया जाता है। तो हमारे पास प्रॉफिट था कितना, पहले ये देखिए, प्रॉफिट हमारे पास था टोटल 30,000 का। 30,000 में से, ठीक है, हमारा कुछ पैसा चला गया सैलरी ग्रुप में, कुछ पैसा चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में, कुछ पैसा चला गया कमीशन ग्रुप में। ठीक, तो हमने क्या करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है इन सबका, इनका नेचर क्या है, डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें, इसको माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस करने पर जो अमाउंट मिलेगा 21,950, तो बैलेंस हमारा प्रॉफिट कितना बचता है, 8,050। मतलब 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 21,950 हमारे पास से क्या हो गया, पूरी तरह से खर्च हो चुका है। तो प्रॉफिट का बैलेंस बचा कितना है, 8,050। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे। तो चलिए, प्रॉफिट टू बी क्रिएटेड, प्रॉफिट टू बी क्रिएटेड, तो कितना बाय क्रिएट करते हैं, चलिए 8,050 को 8,050 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, किस रेशियो में, 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो भाई। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करिए। 4,830, 1,610, 1,610, टोटल हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 8,050। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि हर एक बंदे के अकाउंट में कितना कितना बैलेंस आ गया है। ए के अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया, बी के अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया और सी के अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया। कर लिया, तो करोगे तो इस तरह से आएगा, एक आएगा टोटल 15,480, 11,260 एंड 3,260। तो टोटल हमारा हो जाता है, इस तरह से हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पूरा जो एक्टिविटीज हुई कितने अमाउंट हुआ, पूरा 30,000 रुपए का ये हुआ। उसको ये 30,000 को इस तरह से बांटना चाहिए था कि ए के अकाउंट में इतना आता, बी के अकाउंट में इतना आता, सी के अकाउंट में आता इतना, वो भी किस किस रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। लेकिन उसने किया कुछ और था, क्या किया, 30,000 को 3:1:1 उन्होंने बांट लिया, गलत किया, रॉन्ग प्रॉफिट हो गया ये। तो रॉन्ग प्रॉफिट के विड्रॉल कर लेते हैं। चलिए, रॉन्ग प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, चलो भाई डेबिट करो। ऊपर का ये क्रेडिट था, अब हम लोग डेबिट करके ये 30,000 को हम लोग निकाल लेंगे 3:1:1 में। ठीक है, चलिए भाई निकालिए, निकालिए। तो ऐसा कि हो जाएगा, इसका 18,000, इसका हो जाएगा 6,000, 6,000। ठीक, टोटल हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना निकालना है, 30,000 को निकाल रहे हैं। तो इनके अकाउंट से पैसा जब निकलेगा तो क्या होकर निकलेगा, डेबिट होकर निकलेगा। ठीक, इसलिए हमें इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, चलिए करते हैं, करिए भाई। पैसा निकालोगे तो एक ही अकाउंट में से 18,000 निकल गया और एक ही अकाउंट में आया कितना था, 15,480। तो एक ही अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ा, ये इफेक्ट पड़ा कि बंदे के अकाउंट से कुछ पैसे चले गए, कितना, 2,520। ठीक, उसके बाद इनके अकाउंट में 5,260 का इजाफा हो गया। ठीक है, बंदे का बैलेंस माइनस में आ गया। इस बंदे का बैलेंस कितना है भाई, हाँ, इस बंदे का बैलेंस 2,740। इस बंदे का भी बैलेंस किस में आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये चंगा में है और ये बेचारे गंगा में चले गए। देख रहे हो, बेचारे के सोचे थे कि प्रॉफिट बांटेंगे, इजाफा होगा, 30,000 मिलेगा, सही सही आप आपके आ गए तो पता चला कि इनके अकाउंट से और पैसा क्या हो गया, निकल गया। तो ठीक है, एंट्री पास कर दो और जिसमें एंट्री, जैसे पास क्या करोगे, जिसमें एंट्री पता तो होगा ही, इनका भाई डेबिट बैलेंस है, इनका भाई क्रेडिट बैलेंस है, इनका भाई डेबिट बैलेंस है, तो एंट्री हो जाए। कॉपी हो गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एंट्री आप लोग पास कर लेना। एंट्री क्या होगा,
इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, माफ करना, ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इस कैपिटल। बी का क्या आया है, क्रेडिट बैलेंस आया है, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।